नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज 31। आइए रुक करते हैं आज की इस बड़ी खबर की ओर। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बोली, पहली बार सदन में खून गिरा है या खून गिरने वाला राहुल गांधी है, कांग्रेसी है। संविधान का अपमान कांग्रेस ने किया है, हमें नहीं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को इस्तीफा देना चाहिए। मोहन भागवत के बयान पर बोले, मैं मोहन भागवत की बातों से 101% सहमत हूँ। आरएसएस के पास माइक्रो लेवल की स्टडी होती है। राहुल के व्यवहार से, प्रियंका के व्यवहार से जो लोकसभा में अमर्यादित व्यवहार हुआ और वयोवृद्ध सांसदों को धक्का देकर जो कांग्रेसी सांसदों ने गिराया, उनको घायल किया, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में लोकसभा के पटल पर पहली बार सांसदों का खून वहां पर गिरा है। इस खून के अपराधी अगर कोई है तो वो राहुल गांधी है। इस खून गिराने के कोई अपराधी है तो कांग्रेस के सांसद हैं। और इसलिए कांग्रेस के सांसदों से हमारी प्रार्थना है कि संविधान तो उस दिन खतरे में हुआ था जिस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बाबा साहब अंबेडकर को लोकसभा में मंत्री पद से इस्तीफा लिया था। संविधान का अपमान तो उस दिन हुआ था जिस दिन बाबा साहब अंबेडकर को लोकसभा का चुनाव कांग्रेस ने हराया था। संविधान का अपमान तो उस दिन हुआ था जिस दिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था। संविधान का अपमान तो तब हुआ था, चुनी 5-5, 10-10 सरकारें, 356 लगाकर सरकारें गिरा दी गई, बर्खास्त कर दी गई। आज अमित शाह जी ने ये कहा है कि अगर अंबेडकर जी की बात मानते हो तो अंबेडकर जी का सच्चा आरक्षण किसी ने दिया है, अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। बल्कि बंटी बबली को व्यवहार के कारण, राहुल प्रियंका के गलत व्यवहार के कारण इनको लोकसभा से इस्तीफा देना चाहिए। और कांग्रेस में जो वरिष्ठ नेता हैं, थोड़े बहुत समझदार नेता हैं, जो जिनको संसदीय ज्ञान की परंपरा का जिनका पालन करना जानते हैं, वो भी ये बंटी बबली से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि लोकसभा की मर्यादा भंग न करें, लोकसभा में ऐसा व्यवहार करें जैसे निर्वाचित सांसद करते आए हैं। इस्तीफा दें राहुल गांधी, इस्तीफा दें प्रियंका गांधी और माफी मांगे देश से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी। उनने ऐसे बेटा बेटी तैयार किए हैं ना जो भारत के संविधान को समझ पा रहे हैं, ना भारत की संस्कृति को समझ पा रहे हैं। वो ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कॉलेज के परम पूज्य डॉक्टर मोहन राव भागवत जी के जो शब्द हैं, जो उनने कहा है, मैं उससे 101% सहमत हूँ। धर्म संसद के जो विषय हैं, उन विषय वस्तु के आधार पर संत समाज हमारा मार्गदर्शन करता है। आजकल तथाकथित कभी भी कोई भी झंडा लेकर खड़ा हो जाता है और कहीं भी कुछ करने लगता है, ना प्लान है, ना जानकारी है, ना कुछ है। इसलिए हिंदुत्व का नेतृत्व अपने आप प्रखरता से दिखता है और प्रखरता से दिखने वाले नेतृत्व वो है जो 1925 से लेकर आज दिनांक तक इस देश की धरती, इस देश की वसुंधरा, इस देश की परिस्थिति और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो अध्ययन होता है बहुत माइक्रो लेवल पर होता है। और केवल अकेले हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी जो हिंदू और सनातन धर्म के लोग रह रहे हैं, उनके 56 देशों के बारे के वहां के प्रतिनिधियों से भी निरंतर किया जाता है। इसलिए परम पूजनी का जो संदेश है वो क्लियर है, साफ है कि हिंदू की बात कब और कैसे कहना चाहिए और कौन कहेगा, ये बात समझना चाहिए।